हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है कि आखिर कुछ लोग ऐसे क्यों होते हैं जिनके पास भीड़ खींची चली आती है, जो जहां भी जाते हैं सबकी अटेंशन खुद ब खुद उन्हीं की तरफ जाती है, और वहीं दूसरी तरफ हम खुद को अक्सर अकेला महसूस करते हैं, अनदेखा, और कभी कभी तो ये भी सोचते हैं, क्या मैं लोगों को पसंद आ सकता हूं? क्या मैं भी वो इंसान बन सकता हूं जिसकी प्रेजेंस ही लोगों को अट्रैक्ट करे? हम कोशिश तो करते हैं, लेकिन डर, हेजिटेशन और बार बार का रिजेक्शन हमें अंदर ही अंदर तोड़ देता है। हम खुद से ही दूर हो जाते हैं और फिर सोचते हैं, शायद मेरे अंदर कुछ कमी है। लेकिन दोस्तों, सच ये है कि आपके अंदर एक मैग्नेटिक पावर है, एक ऐसी वाइब जो लोगों को आपकी तरफ खींच सकती है। मार्क रिक्लाउ की बेहतरीन किताब हाउ टू बिकम अ पीपल मैग्नेट हमें यही सिखाती है कि लोगों का दिल जीतना कोई मैजिक नहीं है, बल्कि एक स्किल है, एक माइंडसेट है जिसे आप स्टेप बाय स्टेप डेवलप कर सकते हैं। इस समरी में हम जानेंगे पिंक्सी 2 ऐसे गोल्डन रूल्स जो आपको सिखाएंगे कैसे बनाएं डीप सेल्फ कॉन्फिडेंस, कैसे अपनी कम्युनिकेशन को करें लेजर शार्प, कैसे अपने जेस्चर्स और बॉडी लैंग्वेज से बिना कुछ बोले लोगों का दिल जीतें, और कैसे अपनी एनर्जी से लोगों की जिंदगी में इम्पैक्ट छोड़ें। और सबसे खास बात, ये बुक आपको ये भी बताएगी कि कैसे सर्विस और जेनरोसिटी से आप न सिर्फ कनेक्ट कर सकते हैं, बल्कि लोगों की रिस्पेक्ट और ट्रस्ट भी जीत सकते हैं। तो इमेजिन कीजिए, अगर आप ऐसे इंसान बन जाएं जिसकी हर बात लोग ध्यान से सुने, जिसकी प्रेजेंस ही पॉजिटिव वाइब्स फैलाए, तो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ कितनी बदल सकती है। यही जर्नी है आज की, जहां आप खुद को फिर से डिस्कवर करेंगे, लोगों के साथ अपना कनेक्शन मजबूत करेंगे और बनेंगे एक सच्चे पीपल मैग्नेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड माइंडसेट। दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है, क्या मैं भी वो इंसान बन सकता हूं जिसकी बातें लोग ध्यान से सुने, जिसकी प्रेजेंस लोगों को इंस्पायर करे, जिसकी मुस्कान लोगों का दिन बना दे? अगर आपका जवाब हां है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए एक नया मोड साबित हो सकता है। आज हम बात कर रहे हैं हाउ टू बिकम अ पीपल मैग्नेट की समरी के चैप्टर 1 की, बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड माइंडसेट। और यकीन मानिए, अगर आपने इसे पूरी दिलचस्पी से सुना, समझा और अपनी जिंदगी में अप्लाई किया, तो आपकी पर्सनालिटी में वो चार्म आ जाएगा जो लोगों को खींच लाएगा। मार्क रिक्लाउ कहते हैं, कॉन्फिडेंस कोई मैजिक ट्रिक नहीं, ये एक डेली प्रैक्टिस है, एक स्किल है जो आप सीख सकते हैं, जैसे साइकिलिंग या स्विमिंग। और इसकी शुरुआत होती है खुद से बात करने के तरीके को बदलने से। सोचिए, आप रोज खुद से क्या कहते हैं? मैं नहीं कर सकता, लोग क्या सोचेंगे, मेरे पास टैलेंट नहीं है। ऐसी बातें आपकी सेल्फ इमेज को धीरे धीरे तोड़ देती है। लेकिन जब आप खुद को कहने लगते हैं, आई एम केपेबल, आई डिजर्व गुड थिंग्स, आई एम ग्रोइंग एवरी डे, तो आपकी एनर्जी बदलती है, और वही एनर्जी आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके वॉइस टोन और आपकी वाइब में नजर आती है। मार्क बताते हैं कि कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है, ना कि सोचते रहने से। हर दिन कोई एक काम कीजिए जो आपके कंफर्ट जोन के बाहर हो। किसी स्ट्रेंजर से बात कीजिए, किसी से मदद मांगिए, किसी के काम की तारीफ कीजिए। ये छोटे छोटे स्टेप्स आपके ब्रेन को ये मैसेज देते हैं कि आप डर से ऊपर उठ चुके हैं। और दोस्तों, माइंडसेट कोई फैंसी वर्ड नहीं है, ये वो चश्मा है जिससे आप दुनिया को देखते हो। अगर चश्मा साफ है तो दुनिया खूबसूरत दिखेगी, अगर माइंडसेट एम्पावरिंग है तो चैलेंजेस भी अपॉर्चुनिटीज लगेंगे। मार्क एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट शेयर करते हैं, यू बिकम व्हाट यू थिंक अबाउट मोस्ट ऑफ द टाइम। यानी अगर आप खुद को कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और कैरिज्मेटिक सोचते हैं, तो धीरे धीरे आप वैसे ही बनने लगते हैं। और माइंडसेट को स्ट्रांग करने के लिए ग्रेटिट्यूड सबसे बड़ा हथियार है। हर दिन 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं, ये आपकी एनर्जी को इंस्टेंटली एलिवेट कर देता है। अब बात करते हैं फेलियर की, जो सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस किलर है। लेकिन मार्क कहते हैं, फेल फास्ट, फेल ऑफ्टन, बट नेवर स्टॉप। क्योंकि हर फेल एक लेसन है, एक फीडबैक है और एक नया वर्जन ऑफ यू लॉन्च करने का मौका है। जब आप गिरते हो और दोबारा उठते हो, तो आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ती है और लोग उसी ग्रिट को एडमायर करते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए मार्क एक और सुपर टिप देते हैं, विजुअलाइजेशन। हर दिन 2-5 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए और खुद को उस इंसान के रूप में देखिए जो आप बनना चाहते हैं, कॉन्फिडेंट, रिस्पेक्टेड, मैग्नेटिक।
ब्रेन को बार बार वही पिक्चर दिखाइए और फिर देखिए कैसे वो पिक्चर आपकी रियलिटी बनने लगती है। और दोस्तों, सबसे जरूरी बात, डोंट वेट फॉर समवन टू वैलिडेट यू। खुद को खुद वैलिडेट कीजिए। जब आप अपने अंदर वर्थ देखना शुरू कर देते हैं तो दुनिया भी वही देखती है। यही माइंडसेट है जो आपको बनाएगा अनस्टॉपेबल। तो दोस्तों, इस चैप्टर का सबसे बड़ा मैसेज यही है, कॉन्फिडेंस इज नॉट अबाउट बीइंग परफेक्ट, इट्स अबाउट बीइंग रियल, बीइंग बोल्ड एंड बीइंग रेडी टू ग्रो। आप जैसे हैं, जहां हैं, वहीं से शुरू कीजिए। बस एक्शन लेते रहिए, प्रोग्रेस करते रहिए और खुद से कहना बंद कीजिए कि मुझसे नहीं होगा। इंस्टेड आज से खुद से कहिए, यस आई कैन डू इट, आई एम इनफ, आई एम अ पीपल मैग्नेट। क्योंकि ये सफर यहीं नहीं रुकता, ये तो बस शुरुआत है। चैप्टर 2, मास्टर द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बोलते हैं तो पूरा रूम उन्हें सुनने लगता है? उनकी बातें दिल में उतर जाती हैं और उनका एक सिंपल हेलो भी लोगों का दिन बना देता है। ऐसे लोग बॉर्न कैरिज्मेटिक नहीं होते, वो कम्युनिकेशन को मास्टर करते हैं और आप भी कर सकते हैं। वेलकम टू चैप्टर 2, मास्टर द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। और यकीन मानिए, अगर आपने इस आर्ट को सीख लिया तो लोग सिर्फ आपकी बात नहीं, आपकी प्रेजेंस को भी मिस करेंगे। मार्क रेक्लाउ कहते हैं कि कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने की स्किल नहीं है, ये कनेक्शन बनाने की कला है। और इसका पहला रूल है, बी प्रेजेंट। आज की दुनिया में लोग सुनते कम हैं, जवाब देने की जल्दी ज्यादा होती है। लेकिन जब आप पूरी तरह सामने वाले को अटेंशन देते हैं, उनकी आंखों में देखकर, बॉडी लैंग्वेज से इंटरेस्ट दिखाकर, तो आप सिर्फ सुन नहीं रहे होते, आप उनकी रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं। और ट्रस्ट वहीं से पैदा होता है। मार्क कहते हैं, अगर आप लोगों को फील करा सकते हैं कि वो वैल्यूड हैं, तो कम्युनिकेशन अपने आप इम्पैक्टफुल हो जाती है। और जब इस बात की असली मिसाल देखनी हो तो एक नाम दिमाग में आता है, सोनू शर्मा। जब वो स्टेज पर आते हैं तो न कोई फैंसी वर्ड बोलते हैं, न हाई-फाई इंग्लिश, लेकिन हर लाइन सीधा दिल को छूती है। क्यों? क्योंकि वो अपने ऑडियंस को फील कराते हैं कि वो खास हैं। वो स्टोरी टेलिंग करते हैं, एग्जाम्पल्स देते हैं, आई कांटेक्ट बनाते हैं और एक बात हमेशा कहते हैं, मैं भी वहीं से आया हूं जहां आप खड़े हैं। यही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, कनेक्शन। कम्युनिकेशन की असली ताकत यही है, सामने वाले को लगे कि ये मेरी ही बात कर रहा है। दूसरा गोल्डन रूल, स्पीक लेस, लिसन मोर। ये उल्टा लग सकता है, लेकिन जब आप जेन्युइनली सुनते हैं, सामने वाला खुद आपकी तरफ खींचता है। और एक्टिव लिसनिंग सिर्फ चुप रहना नहीं होता, ये होता है सही सवाल पूछना, बातों को रिपीट करना, एम्पैथी दिखाना। तीसरा बड़ा ट्रूथ, लोग आपकी बातें याद नहीं रखते, लेकिन उन्हें याद रहता है आपने उन्हें कैसा फील कराया। इसलिए अपनी बातों में पॉजिटिविटी, वार्मथ और क्लैरिटी होना जरूरी है। अवॉइड नेगेटिव फ्रेजेस लाइक तुम्हें समझ नहीं आता या तुम हमेशा ऐसा करते हो, ये जजमेंट की तरह लगते हैं। इंस्टेड यूज आई फील, आई नोटिस्ड, कैन वी ट्राई दिस। ये फ्रेजेस ना सिर्फ सामने वाले को सेफ फील कराते हैं, बल्कि आपकी बात भी दिल से सुनी जाती है। और हां, बॉडी लैंग्वेज ये साइलेंट कम्युनिकेटर है। आपका आई कांटेक्ट, हाथों की मूवमेंट, चेहरे की एक्सप्रेशंस, ये सब आपके शब्दों से पहले बोलते हैं। मार्क सजेस्ट करते हैं कि आप मिरर के सामने प्रैक्टिस कीजिए, अपनी बॉडी को कॉन्फिडेंट पोस्चर में रखिए, शोल्डर स्ट्रेट, चिन अप और स्माइल नेचुरल। इससे ना सिर्फ आप बेहतर बोलेंगे बल्कि ज्यादा विश्वास के साथ बोलेंगे। अब बात करते हैं टोन की। कई बार हम सही बातें भी गलत टोन में कह देते हैं और बात बिगड़ जाती है। सो ऑलवेज मॉड्यूलेट योर वॉइस, कभी काम, कभी पैशनेट, कभी असर्टिव। सिचुएशन के हिसाब से टोन बदलना एक मास्टर स्किल है। मार्क कहते हैं कि कम्युनिकेशन को मास्टर करने का सबसे अच्छा तरीका है ऑब्जर्व ग्रेट कम्युनिकेटर्स। टेड टॉक्स देखिए, अपने पसंदीदा लीडर्स को सुनिए और उनके पैटर्न्स को डिकोड कीजिए। एक कॉमन ट्रेट ये होगा, वो सभी सिंपल, क्लियर और इमोशनली रिच भाषा में बात करते हैं। और फिर लौटते हैं सोनू शर्मा की तरफ। जब वो बोलते हैं तो उनके शब्दों से पहले उनका पैशन आता है। वो शब्दों को खींचते हैं, पॉजेस लेते हैं, हाथों से इशारे करते हैं और एक एक डायलॉग को स्टेज पर जीते हैं। यही रीजन है कि लोग घंटों उन्हें सुन सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ बोलते नहीं, वो एक अनुभव क्रिएट करते हैं। अब सवाल आता है, क्या इंट्रोवर्ट्स इफेक्टिव कम्युनिकेटर नहीं बन सकते? मार्क का जवाब है,
बिल्कुल बन सकते हैं। कम्युनिकेशन का पर्सनैलिटी से कोई लेना देना नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है। रोज वन कॉन्वर्सेशन को थोड़ा बेटर बनाने की कोशिश कीजिए, चाहे वो फ्रेंड से हो, शॉपकीपर से हो या कॉलीग से। ओवर टाइम आपका टोन, टाइमिंग और डिलीवरी खुद ब खुद अपग्रेड हो जाएगा। और दोस्तों, एक और अंडररेटेड स्किल, साइलेंस। साइलेंस आपको डेप्थ देता है, और जब आप पॉज लेकर बोलते हैं तो आपकी बातों का असर कई गुना बढ़ जाता है। इमेजिन करिए एक स्पीकर जो नॉन स्टॉप बोले जा रहा है और एक वो जो सोचकर ठहर कर बोलता है, किसे ज्यादा ध्यान से सुना जाए। वही फर्क एक ग्रेट कम्युनिकेटर बनाता है। और सबसे आखिर में इंटेंशन। जब आपकी इंटेंशन सिर्फ बोलने की नहीं, समझाने और जोड़ने की होती है तो कम्युनिकेशन जादू बन जाती है। सो दोस्तों, ये चैप्टर हमें सिखाता है कि रियल पावर बोलने में नहीं, कनेक्ट करने में है। और हर बार जब आप किसी से जुड़ते हो, उसे वैल्यू करते हो, उसे सुनते हो, आप लोगों के दिलों में जगह बनाना शुरू करते हो। यही है ट्रू कम्युनिकेशन, और यही है अगला कदम बनने का एक पीपल मैग्नेट। और दोस्तों, जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो एक और पावरफुल चीज है सवाल पूछने की कला। सही सवाल सही समय पर पूछना न सिर्फ बातचीत को आगे बढ़ाता है, बल्कि सामने वाले को यह फील कराता है कि आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं। मार्क रेक्लाउ इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि जब आप क्यूरियोसिटी दिखाते हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप मुझे क्या सलाह देंगे, तो आप इंसान से नहीं, उसके इमोशन से कनेक्ट करते हैं। और ये इमोशनल कनेक्शन ही ट्रस्ट की फाउंडेशन है। अब इसी बात को सोनू शर्मा के एक और रियल सेमिनार से जोड़ते हैं। एक बार उन्होंने सेमिनार के बीच में ऑडियंस से पूछा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने जिंदगी में कुछ बड़ा सोचा लेकिन कम्युनिकेशन की वजह से पीछे रह गए? लगभग हर हाथ उठ गया। और फिर उन्होंने कहा, अगर आप अपने आइडियाज को दूसरों तक पहुंचा नहीं सकते तो वो सिर्फ आपके मन के सपने रह जाएंगे। यही बात दिल को छू गई, क्योंकि ये सिर्फ बात नहीं थी, ये एक लाइफ चेंजिंग ट्रूथ था। और ऐसे ही इम्पैक्टफुल सवाल हर ग्रेट कम्युनिकेटर की टूल किट में होते हैं। मार्क सजेस्ट करते हैं कि आप हर बातचीत को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें, सामने वाले को कुछ देने, कुछ समझने और कुछ सीखने की अपॉर्चुनिटी। और अगर आप नर्वस होते हैं या स्टेज फ्राइट महसूस करते हैं तो जानिए कि यह बिल्कुल नॉर्मल है। सोनू शर्मा खुद भी कहते हैं कि शुरुआत में उनके हाथ कांपते थे, आवाज लड़खड़ाती थी, लेकिन उन्होंने हर सेशन को प्रैक्टिस की तरह लिया, हर ऑडियंस को फैमिली की तरह समझा। धीरे धीरे उन्होंने अपने टोन, पॉजेस, पिच और एनर्जी को फाइन ट्यून किया, और आज वो लाखों लोगों को इंस्पायर करते हैं। ये जर्नी सिर्फ उनकी नहीं, आपकी भी हो सकती है। कम्युनिकेशन में परफेक्शन नहीं, ऑथेंटिसिटी चाहिए। लोग पॉलिश्ड स्पीकर को नहीं, रियल इंसान को कनेक्ट करते हैं। इसलिए अपने फ्लॉज को छुपाने की जगह उन्हें अपनाइए। अपनी स्टोरीज बताइए, अपने फेलियर्स, अपने लेसन्स, क्योंकि वही आपको रिलेटेबल बनाते हैं। और सबसे जरूरी बात, हर इंटरैक्शन के बाद खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैंने सिर्फ बात की या दिल छूने की कोशिश की? अगर यह सवाल आपकी हैबिट बन जाए तो आप कम्युनिकेशन नहीं, मैजिक कर रहे होंगे। दोस्तों, इस पूरे चैप्टर का सार है, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, टीचर हो, एंटरप्रेन्योर हो या किसी भी फील्ड से हो, कम्युनिकेशन आपकी सबसे बड़ी सुपर पावर है। इसे लाइटली मत लीजिए। प्रैक्टिस कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए और एक्शन लीजिए, क्योंकि जब आप अपनी बात दिल से कहने लगते हैं तो लोग सिर्फ सुनते नहीं, आपकी लाइफ में जुड़ने लगते हैं। और वही तो मकसद है ना, लोगों को जीतना, जोड़ना और हमेशा के लिए छू जाना। यही है मास्टरिंग द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, और यही है एक असली पीपल मैग्नेट की पहचान। चैप्टर 3, इंप्रूव बॉडी लैंग्वेज एंड फर्स्ट इंप्रेशंस। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप जब किसी से पहली बार मिलते हैं तो सामने वाला आपके बारे में क्या सोचता है? आपने कुछ कहा भी नहीं होता, लेकिन फिर भी वो आपको जज कर लेता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं या डरपोक, जेन्युइन हैं या नकली, अप्रोचेबल हैं या एरोगेंट। और ये सब होता है सिर्फ आपके बॉडी लैंग्वेज और फर्स्ट इंप्रेशन से। जी हाँ, कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा हिस्सा आपकी बॉडी बोलती है, ना कि आपके शब्द। मार्क रेक्लाउ की किताब हाउ टू बिकम अ पीपल मैग्नेट हमें बताती है कि अगर आप लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उनके दिलों में जगह बनाना चाहते हैं, तो आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज को एक फाइनली ट्यून्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह ट्रीट करना होगा।
बॉडी लैंग्वेज का मतलब सिर्फ हाथ हिलाना या बैठने का तरीका नहीं, ये आपके पूरे पर्सनैलिटी की भाषा होती है। आपकी आंखों की डायरेक्शन, आपके हाथों की ओपननेस, आपके चेहरे का एक्सप्रेशन और आपकी पूरी एनर्जी जो आप कैरी करते हैं। सोचिए, आप एक रूम में दाखिल होते हैं, शोल्डर्स नीचे, नजरें झुकी हुई, कदम धीमे। सामने वाला बिना जाने ही मान लेता है कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है। लेकिन वहीं अगर आप चेस्ट आउट, नजरें सीधी, हल्की सी स्माइल के साथ चलें तो आप एक मैग्नेटिक ऑरा क्रिएट करते हैं। यही डिफरेंस बनाता है एक एवरेज और एक अनफॉरगेटेबल इंसान में। अब बात करते हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल्स की। सबसे पहले सोनू शर्मा की। अगर आपने उनकी लाइव सेमिनार्स या यूट्यूब वीडियोस देखी हों तो आपने नोटिस किया होगा कि उनकी बॉडी लैंग्वेज हमेशा कंट्रोल्ड येट कैरिज्मेटिक होती है। वो सिर्फ बोलते नहीं हैं, बल्कि हर शब्द के साथ हाथों का इस्तेमाल करते हैं, एक्सप्रेशंस डालते हैं और जेस्चर्स से एनर्जी क्रिएट करते हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने मिरर के सामने घंटों प्रैक्टिस की, अपने हर मूवमेंट को कॉन्शियसली ऑब्जर्व किया, ताकि जब वो स्टेज पर जाएं तो सिर्फ साउंड ना आए बल्कि इम्पैक्ट भी हो। उनका पोस्चर, उनका आई कांटेक्ट और उनके हैंड जेस्चर्स ऑल कंबाइन टू क्रिएट अ डायनामिक प्रेजेंस जो लोगों को बांध कर रखती है। अब आइए एक और जायंट पर्सनैलिटी की बात करते हैं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा। वो तो वॉकिंग एग्जाम्पल हैं पावर बॉडी लैंग्वेज के। उनकी हर वीडियो में आपको एक वॉल्केनो जैसी एनर्जी दिखेगी, एक इलेक्ट्रिक चार्ज जो वर्ड से नहीं मूवमेंट से आता है। चाहे वो माइक के साथ स्टेज पर दौड़ते हों या अपनी उंगलियों से ऑडियंस को पॉइंट करके कोई इमोशन ट्रिगर करते हों, उनकी बॉडी हर सेकंड एक संदेश देती है। आई मीन व्हाट आई से। उन्होंने खुद एक बार बताया कि वो स्टेज पर जाने से पहले खुद को मिरर में देखते हैं, अपने स्टैंस को चेक करते हैं और अपने माइंड को बॉडी के साथ सिंक करते हैं। डॉक्टर बिंद्रा का कहना है कि जब आप स्टेज पर जाएं तो सिर्फ कंटेंट लेकर मत जाइए, एक पर्सनैलिटी लेकर जाइए, एक प्रेजेंस लेकर जाइए, ताकि लोग आपकी बात नहीं, आपकी पूरी आइडेंटिटी याद रखें। और यही चीज आप भी सीख सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज कोई गिफ्टेड टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है जो प्रैक्टिस से डेवलप होती है। आप रोज 5-10 मिनट मिरर के सामने खड़े होकर अपने बॉडी मूवमेंट्स को ऑब्जर्व कीजिए। क्या आप लोगों से आंख मिला पाते हैं? क्या आपके जेस्चर्स ओपन हैं या डिफेंसिव? क्या आपके चेहरे पर वार्मथ है या टेंशन? क्योंकि जो लोग मैग्नेटिक होते हैं वो सिर्फ बोलते नहीं, वो खुद को एक्सप्रेस करते हैं पूरी ऑनेस्टी और एनर्जी के साथ। और जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो लोग खुद ब खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और सिर्फ स्ट्रेंजर्स ही नहीं, आपके दोस्तों, आपके कॉलीग्स, यहाँ तक कि आपके फैमिली मेंबर्स को भी फर्क दिखने लगेगा। और सबसे ज़रूरी बात, बॉडी लैंग्वेज ना सिर्फ दूसरों को इन्फ्लुएंस करती है, ये आपको खुद को भी ट्रांसफॉर्म करती है। एमी कडी नाम की एक हार्वर्ड प्रोफेसर ने स्टडी करके बताया कि अगर आप सिर्फ 2 मिनट पावर पोज में खड़े हो जाएं, जैसे चेस्ट आउट, हैंड्स ऑन हिप्स, हेड अप, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, कॉर्टिसोल घटता है और टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है। मतलब आप साइंटिफिकली भी खुद को अंदर से मजबूत बना सकते हैं। तो सोचिए, अगर आप हर दिन अपनी बॉडी लैंग्वेज को कॉन्शियसली पॉजिटिव रखें तो आपकी सेल्फ इमेज कितनी ग्रो करेगी। यही वजह है कि जितने भी बड़े लीडर्स हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हों या स्टीव जॉब्स, उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज को एक कम्युनिकेशन टूल की तरह यूज किया है। और अगर आप भी लोगों के दिलों में जगह बनाना चाहते हैं तो ये आर्ट सीखिए। अपने जेस्चर को अवेयर बनाइए, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को इंटेंशनल बनाइए और अपनी प्रेजेंस को पावरफुल बनाइए, क्योंकि लोग आपको उस तरह से देखते हैं जैसा आप खुद को दिखाते हैं। और ये दिखाना सिर्फ बातों से नहीं होता, ये आपके पोस्चर, आपके हाथों, आपकी आंखों और आपके पूरे बॉडी के लैंग्वेज से होता है। तो आज से ही शुरुआत कीजिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन सिर्फ एक बार बनता है और सही बॉडी लैंग्वेज आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। चैप्टर 4, स्ट्रेंथन रिलेशनशिप्स विद अदर्स। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में असली खुशी कहां से आती है? सक्सेस, पैसा, नाम, ये सब चीजें एक हद तक सेटिस्फैक्शन देती हैं, लेकिन जब तक हमारे रिश्ते मजबूत नहीं होते तब तक वो खुशी अधूरी ही लगती है। मार्क रिक्लो अपनी शानदार किताब हाउ टू बिकम अ पीपल मैग्नेट में कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसके कनेक्शंस होते हैं। जितना आप दूसरों के साथ जेन्युइनली जुड़ते हैं, उतना ही आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी, ग्रोथ और इमोशनल रिचनेस आती है। सोचिए, जब आप किसी दुख के समय अपने दोस्त को फोन करते हैं और वो कहता है, मैं हूं तेरे साथ,
तो वो एक लाइन आपकी सारी टेंशन कम कर देती है। वहीं दूसरी तरफ जब आप अकेले होते हैं, सराउंडेड बाय फेक स्माइल्स और सुपरफिशियल रिलेशनशिप्स, तो वो लोनलीनेस अंदर तक हिला देती है। इसीलिए अगर आपको लोगों के दिलों में जगह बनानी है तो आपको रिलेशनशिप्स को प्रायोरिटी देनी होगी। और ये कोई बड़ा टास्क नहीं है, ये डेली के छोटे छोटे एक्शन से शुरू होता है। सुनना, समझना, अप्रिशिएट करना और अवेलेबल रहना। अब बात करें कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल की। नारायणा मर्थी ने इन्फोसिस की शुरुआत में एक बात को हमेशा इंपॉर्टेंस दी, ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी। उन्होंने अपनी टीम के हर मेंबर को इतना भरोसा दिया कि लोग कंपनी को अपना मानने लगे। वो कहते हैं, रिस्पेक्ट और रिलेशनशिप किसी मैनुअल से नहीं आते, वो डेली प्रैक्टिस से आते हैं। आज इन्फोसिस सिर्फ एक आईटी कंपनी नहीं है, वो एक कल्चर का नाम है जहां लोग डेकेड्स तक काम करना चाहते हैं। वहीं गौर गोपाल दस जी अपने हर टॉक में ये समझाते हैं कि लोग आपके वर्ड्स भूल सकते हैं, लेकिन आपने उन्हें कैसा फील कराया वो कभी नहीं भूलते। वो जब किसी ऑडिटोरियम में बोलते हैं तो लाखों लोग इसलिए जुड़े रहते हैं क्योंकि उन्हें उस कनेक्शन की ऑथेंटिसिटी महसूस होती है। यही है मैग्नेटिक पर्सनालिटी का असली सीक्रेट, ऑथेंटिक कनेक्शन। अगर आप किसी के बर्थडे पर एक छोटा सा वॉइस नोट भेज देते हैं या किसी की सक्सेस पर दिल से बधाई देते हैं तो वो रिश्ता वहीं से गहराने लगता है। और याद रखिए, रिलेशनशिप सिर्फ लेना नहीं होता, ये एक गिव एंड टेक प्रोसेस है। जब आप दूसरों के लिए जेन्युइनली कुछ करते हैं बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, तो ट्रस्ट खुद ब खुद बिल्ड होता है। मार्क रेक्लाउ एक पावरफुल टिप देते हैं, हर दिन किसी एक इंसान को अप्रिशिएट करो, चाहे वो आपकी माँ हो, दोस्त हो या ऑफिस का कॉलीग। बस एक सच्चा कॉम्प्लीमेंट दो। इससे ना सिर्फ वो इंसान अच्छा फील करेगा बल्कि आपके रिश्ते में वार्मथ आ जाएगी, और यही वार्मथ धीरे धीरे आपको पीपल मैग्नेट बनाती है। लोग उन लोगों की तरफ नेचुरली खींचते हैं जो उन्हें अंडरस्टूड और वैल्यूड महसूस कराते हैं। अब बात करें कॉन्फ्लिक्ट की। किसी भी रिलेशनशिप में डिसएग्रीमेंट्स होना नेचुरल है, लेकिन उसका हैंडलिंग आपके कैरेक्टर को डिफाइन करता है। अगर आप ईगो छोड़कर सामने वाले की बात सुनते हैं, रिस्पेक्टफुली डिसएग्रीमेंट करते हैं, तो रिश्ते टूटने की बजाय और स्ट्रांग हो जाते हैं। नारायणा मर्थी ने एक बार कहा था, सच्चा लीडर वो है जो डिसएग्रीमेंट में भी डिग्निटी को बचा कर रखता है। और यही बात हमें समझनी होगी। अगर आप किसी से नाराज हैं तो ओपन कम्युनिकेशन कीजिए। क्लियर, रिस्पेक्टफुल कॉन्वर्सेशन से मिसअंडरस्टैंडिंग्स डिसॉल्व होती हैं और एक नया ट्रस्ट बनता है। अब एक और पावरफुल तरीका, एक्टिव लिसनिंग। जब आप किसी को अटेंशन से सुनते हैं, आई कांटेक्ट बनाए रखते हैं, बीच में टोकते नहीं और उनकी बात को रिपीट करके समझाते हैं, तो सामने वाला फील करता है कि उसकी बात की वैल्यू है, और यही फीलिंग रिश्ता मजबूत करती है। दुनिया में सबसे बड़ा इमोशनल हंगर है, किसी को मेरी परवाह है, और जब आप ये दिखाते हैं तो सामने वाला लाइफ टाइम कनेक्शन बना लेता है। अब प्रैक्टिकल बात करें। हर हफ्ते 30 मिनट ऐसे लोगों के लिए निकालिए जो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट हैं। एक फोन कॉल, एक चाय की मुलाकात या बस एक थॉटफुल मैसेज। ये छोटी चीजें बहुत बड़ा असर डालती हैं। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो आपके आसपास एक ऐसा सर्कल तैयार होगा जो मुश्किल में आपके साथ खड़ा रहेगा। और ऐसे रिलेशनशिप सिर्फ कंफर्ट नहीं देते, वो आपकी ग्रोथ को भी मल्टीप्लाई करते हैं। मार्क रेक्लाउ इस बात को ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करते हैं कि जब आप लोगों की हेल्प करते हैं, उन्हें ग्रो करने का चांस देते हैं, तो यूनिवर्स आपके लिए रास्ते खोलता है। और ये मैंने खुद फील किया है। जब भी मैंने बिना मोटिव के किसी की मदद की तो किसी और रूप में मेरी लाइफ में एक नई पॉजिटिविटी आई है। इसलिए रिलेशनशिप्स को बस इमोशनल नहीं, स्पिरिचुअल और प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट कीजिए। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स वो फ्यूल हैं जो आपको हर मुश्किल से बाहर निकाल सकते हैं और हर सक्सेस को 2 गुना मीनिंगफुल बना सकते हैं। और यही आर्ट है, स्ट्रेंथन रिलेशनशिप्स विद अदर्स, जो आपको एक ऑर्डिनरी इंसान से एक्स्ट्रॉर्डिनरी पीपल मैग्नेट बना देता है। चैप्टर 5, रेडिएट पॉजिटिव एनर्जी एंड डेली हैबिट्स। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग किसी भी रूम में कदम रखते ही अटेंशन ग्रैब कर लेते हैं? उनकी मुस्कान, उनका चलने का तरीका, उनकी बातें, सब कुछ इतना एनर्जेटिक होता है कि सामने वाला उनसे बात किए बिना रह ही नहीं पाता। ये कोई मैजिक नहीं, ये है उनकी डेली हैबिट्स और पॉजिटिव एनर्जी का नतीजा। और आज के इस चैप्टर 5, रेडिएट पॉजिटिव एनर्जी एंड डेली हैबिट्स में हम इसी एनर्जी की बात करेंगे
जो आपको भी बना सकती है ऐसा इंसान जिसे देखकर लोग इंस्पायर्ड महसूस करें। अब बात आती है कि पॉजिटिव एनर्जी आती कहां से है? क्या सिर्फ स्माइल करने या मोटिवेशनल कोट्स पढ़ने से कोई मैग्नेटिक बन जाता है? नहीं दोस्तों, असली एनर्जी तो आपकी हैबिट्स और माइंडसेट से आती है। मार्क रिक्लाउ बताते हैं कि आप चाहें तो हर दिन खुद को ऐसे हैबिट्स में ढाल सकते हैं जो आपकी वाइब्रेशन इतनी हाई कर दें कि आपकी प्रेजेंस ही लोगों को हील करे, अपलिफ्ट करे। जब आप सुबह उठते ही फोन चेक करने के बजाय 3 ग्रैटिट्यूड पॉइंट्स लिखते हैं तो आपका दिन एक पावरफुल इंटेंशन के साथ शुरू होता है। सोचिए, अगर आप हर सुबह मिरर में देखकर खुद से कहें आई एम calm, कॉन्फिडेंट एंड पावरफुल, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका बोलने का तरीका और आपकी ओवरऑल वाइब कैसे बदल जाएगी। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये साइंस है। पॉजिटिव एफर्मेशंस और हैबिट्स हमारे दिमाग की वायरिंग बदल देते हैं और अगर आप कंसिस्टेंसी रख लें तो ये आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। अब बात करते हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल की। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को ही ले लीजिए। जब वो स्टेज पर आते हैं तो उनकी एनर्जी हॉल के कोने कोने में गूंजती है। उनकी आवाज में जो जोश है, उनकी बॉडी लैंग्वेज में जो फायर है, वो कोई एक दिन में नहीं बना। वो सालों से डिसिप्लिन से मेडिटेशन करते हैं, अपने थॉट्स को क्लीन रखते हैं और डेली हैबिट्स को फॉलो करते हैं। अर्ली वेकअप, क्लियर इंटेंशन सेटिंग, पावरफुल वर्कआउट और डीप फोकस, यही सारी चीजें उनकी एनर्जी को मैग्नेटिक बनाती हैं। मार्क रिक्लाउ कहते हैं कि लोग आपकी स्किल्स से नहीं, आपकी एनर्जी से अट्रैक्ट होते हैं और ये एनर्जी तभी रेडिएंट बनती है जब आप अपनी लाइफ को पर्पसफुली और पॉजिटिविटी से जिएं। अगर आप हर दिन खुद से पूछें क्या आज मेरी प्रेजेंस किसी का दिन बेहतर बना सकती है, तो आपका पूरा बिहेवियर चेंज हो जाएगा। आपकी आवाज में वार्मथ होगी, आपकी आंखों में ऑनेस्टी और आपकी स्माइल में कंफर्ट। अब आते हैं हैबिट्स पर। पॉजिटिव एनर्जी कोई लग्जरी नहीं, ये नेसेसिटी है और इसके लिए आपको कोई कॉम्प्लेक्स रूटीन नहीं चाहिए। बस 3 सिंपल हैबिट्स अपनाइए। सुबह 5 मिनट डीप ब्रीदिंग, दिन में 10 मिनट नेचर से जुड़ना और हर दिन कम से कम एक इंसान को बिना किसी वजह के अप्रिशिएट करना। ये तीनों हैबिट्स आपके भीतर की स्ट्रेस को कम करती हैं, आपका हार्ट रेट स्टेबलाइज करती है और आपके भीतर की लाइट को जगाती है। और जब आप अंदर से काम होते हैं तो आपकी एनर्जी शांत लेकिन मजबूत होती है। मार्क एक और पावरफुल हैबिट बताते हैं, डेली इंटेंशन सेटिंग। मतलब सुबह उठकर डिसाइड करना कि आज मैं हर सिचुएशन में पेशेंस रखूंगा या हर इंसान को बिना जजमेंट के सुनूंगा। जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी एनर्जी कैओटिक नहीं होती, वो सेंटर्ड और अट्रैक्टिव बनती है। अब सोचिए, आप किसी मीटिंग में जाएं और वहां 5 लोग हैं जिनमें एक इंसान ऐसा है जो बस कामली सुन रहा है, जज नहीं कर रहा और रिस्पेक्ट के साथ जवाब दे रहा है। क्या आप उससे अट्रैक्ट नहीं होंगे? यही फर्क लाती है पॉजिटिव डेली हैबिट्स और कॉन्शियस लिविंग। एक और इंस्पायरिंग एग्जाम्पल संदीप महेश्वरी जी को देखिए। उनका काल्म टोन, उनका ग्राउंडेड होना और उनकी साफ एनर्जी, ये सब उनकी डेली हैबिट्स का ही नतीजा है। वो खुद से जुड़कर क्लैरिटी से जीते हैं और यही रीजन है कि उनकी बात लाखों लोग ध्यान से सुनते हैं। आप भी अगर हर दिन अपना फोकस ग्रैटिट्यूड, एम्पैथी और ग्रोथ पर रख लें तो आपकी पर्सनैलिटी मैग्नेटिक हो जाएगी। और हाँ, अपनी एनर्जी को बचाना भी जरूरी है। नेगेटिविटी से दूर रहना, गॉसिप से बचना और अपना टाइम ऐसे लोगों में इन्वेस्ट करना जो आपको अपलिफ्ट करें, क्योंकि एनर्जी सिर्फ क्रिएट नहीं होती, वो ड्रेन भी हो सकती है। मार्क यही कहते हैं, प्रोटेक्ट योर एनर्जी एज इफ इट इज योर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट। और वो सच है। अब सोचिए, अगर आप दिन में बार बार कंप्लेन करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं या खुद को ही नीचा दिखाते हैं तो आपकी एनर्जी कैसी होगी? लो, डल और रिपेलिंग। लेकिन अगर आप सोल्यूशन की बात करें, दूसरों को अपलिफ्ट करें और हर छोटी बात में अप्रिसिएशन ढूंढें तो आपकी एनर्जी नेचुरली वाइब्रेंट होगी। यही फर्क होता है एक एवरेज इंसान और एक पीपल मैग्नेट में। दोस्तों, इस पूरे चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है कि पॉजिटिव एनर्जी कोई जादू नहीं है, ये एक रोज की कॉन्शियस प्रैक्टिस है। जब आप अपने थॉट्स, हैबिट्स और इंटेंशंस को हाई वाइब्रेशन में ले आते हैं तो आपकी प्रेजेंस ही आपके लिए बोलने लगती है और तब लोग आपको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक चलती फिरती पॉजिटिविटी बन जाते हैं। तो चलिए आज से ही एक कमिटमेंट करें कि हम अपनी एनर्जी को कॉन्शियसली पॉजिटिव बनाएंगे
अपनी हैबिट्स को रिफाइन करेंगे और हर दिन अपने आसपास की दुनिया को थोड़ा और बेटर बनाएंगे। यही है पीपल मैग्नेट बनने की असली शुरुआत। दोस्तों, अगर आपने यहां तक ये समरी सुनी है तो आप उन खास लोगों में से हैं जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, सीखने और बदलने के लिए आते हैं। और यही है असली लोगों को अट्रैक्ट करने की क्वालिटी। मार्क रिक्लाउ की इस किताब हाउ टू बिकम अ पीपल मैग्नेट ने हमें सिखाया कि इन्फ्लुएंस कोई एक दिन में नहीं बनता, ये आपके छोटे छोटे जेस्चर्स, हैबिट्स और माइंडसेट से बनता है। जब आप दूसरों की हेल्प करते हैं, उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं, उनके साथ जेन्युइनली कनेक्ट करते हैं, तो आप सिर्फ अच्छे इंसान नहीं बनते, बल्कि एक ऐसा मैग्नेट बन जाते हैं जिसकी एनर्जी को लोग महसूस करते हैं। तो अब मैं आपसे एक एक्शन चाहता हूं। कमेंट करके बताइए कि इस किताब की कौन सी टिप ने आपको सबसे ज्यादा इंपैक्ट किया। क्या वो सेल्फ कॉन्फिडेंस था, बॉडी लैंग्वेज, या दूसरों की सेवा करने का माइंडसेट? और अगर ये वीडियो आपको इंस्पिरेशन दे सका हो तो इसे लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल रेडर्स लैब को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी पावरफुल किताबों की समरी मैं लाता हूं, वो भी आपकी अपनी भाषा हिंदी में। तो दोस्तों, मिलता हूं अगली समरी में। तब तक के लिए याद रखिए, लोग आपको नहीं, आपकी एनर्जी को फील करते हैं, इसलिए खुद को ऐसा बनाइए कि आपकी मौजूदगी ही आपको अनफॉरगेटेबल बना दे। जय हिंद और हमेशा इंस्पायर्ड रहिए।